नाम समीदीन बलोच है। मैं लापता डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच की बेटी हूँ। मेरे वालिद गुज़िश्ता 16 सालों से जबरी तौर पर लापता हैं और इस वक्त मैं बलोच एजेंसी कमेटी के मरकज़ी काबीना में हूँ। जहाँ तक आपका सवाल का ताल्लुक़ है, देखिए बलूचिस्तान में जो जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला है वो 2000 के बाद से इनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ इनमें शिद्दत से इजाफ़ा हुआ और आज तक किसी भी तंजीम ने इनके ऊपर वो जो एग्जैक्ट नंबर है वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पाई है, क्योंकि बलूचिस्तान एक बहुत ही एक वास्ट एरिया है जहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से हम वो नंबर कलेक्ट नहीं कर पाए हैं। लेकिन अभी भी जो है वो जो बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जो कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर एक नंबर लेके आए। बलोच एकजहती कमेटी ने सिर्फ गुज़िश्ता 6 महीनों से जो बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियाँ हुई हैं उनकी ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट आई है, जिनमें सिर्फ जनवरी से जून के महीने तक 752 लोग जबरी तौर पर लापता किए जा चुके हैं और इनमें 117 वो केसेस हैं जिनको मावरे अदालत कत्ल किया जा चुका है। यानी 6 महीने के अंदर सिर्फ 117 वो लोग हैं जिनको मावरे अदालत कत्ल किया जा चुका है। जी 2025 में। तो ये सिर्फ एक शशमाही रिपोर्ट है बलोच एकजहती कमेटी का, जो कि जिसके ऊपर हमें इस चीज़ का भी अंदाज़ा है कि सिर्फ ये केसेस नहीं हैं, ये केसेस ये एग्जैक्ट नंबर और फिगर नहीं है, इससे ज़्यादा बलूचिस्तान में केसेस हो सकते हैं, लेकिन वो चूँकि रिपोर्ट नहीं हो पाए हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 6 महीने के अंदर अगर 117 लोग वो मावरे अदालत कत्ल होते हैं तो इस चीज़ से आप ओवरऑल बलूचिस्तान का जो सिचुएशन है, जो ह्यूमन राइट्स क्राइसिस है, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, उस चीज़ को का जो है आप बहुत अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप इसमें ये भी पूछना जेंडर वाइज और एज वाइज, हाँ, इसमें ख़वातीन, बच्चे, नौजवान, बूढ़े कितने हैं, किन की तादाद ज़्यादा है, और ये भी बताइए कि आज से पिछले सालों का कोई भी किसी किस्म का डाटा भी अवेलेबल नहीं है? जी अवेलेबल डेटा है। देखिए बलूचिस्तान में HRCP ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो बलूचिस्तान में कई सालों से जो है रिपोर्ट्स के ऊपर काम कर रही है। इसके साथ बलोच एकजहती वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस की तंजीम है जो कि 2009 से बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगी के केसेस रिपोर्ट कर रही है। उनके मुताबिक अभी तक जो है 8000 से ज़ायद केसेस अभी तक उन्होंने हुकूमत को फराहम किए हैं जो बलूचिस्तान में जबरी तौर पर गुमशुदा हुए हैं। इसके साथ साथ जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ बलूचिस्तान है या एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है पांग के नाम से, तो देखिए बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो जबरी गुमशुदगियों के केसेस को रिपोर्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। चूँकि मैं बलोच एकजहती कमेटी का इस वजह से कह रही हूँ कि मैं बलोच एकजहती कमेटी में ख़ुद ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट का ज़िम्मेदार हूँ और मैंने ख़ुद हर एक केस के ऊपर काम किया है और मैं ख़ुद इस बात का जो है गवाह हूँ कि ये केसेस के ऊपर हमने पूरी डिटेल के साथ काम किया है और 117 केसेस वो केसेस हैं जो मावरे अदालत कत्ल किए जा चुके हैं वो लोग बलूचिस्तान में, और इसमें जो है बच्चों के नंबर्स भी इसमें शामिल हैं और ख़वातीन 5 ख़वातीन इसमें जबरी तौर पर गुमशुदा किए जा चुके हैं और एक औरत को जो है उसके मावरे अदालत कत्ल में उसकी केस रिपोर्ट हुई है। और इसमें ज़्यादातर जो केसेस हैं वो बलूचिस्तान के मकरान डिवीज़न के से ज़्यादा जो है केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये बताइए कि आपका ये प्रोटेस्ट कब तक जारी रहेगा, अगला लाएअमल क्या है? देखिए ये हमारे जब तक मुतालबात हुकूमत नहीं मानती है, जिसमें हमारे सिर्फ 2 बुनियादी मुतालबात हैं कि बलोच एकजहती कमेटी के जो असीर रहनुमा हैं, जो असीर कारकुनान हैं, जिनको जो गैर कानूनी तरीके से जेलों में बंद किया जा चुका है, उनको फेयर ट्रायल के ज़रिए से उनकी रिहाई मुमकिन बनाई जाए। अगर उनके ऊपर कोई केसेस हैं तो वो आर्ग्यूमेंट्स के ज़रिए वो कोर्ट की जो डायरेक्शंस हैं उसके बेसिस पे उनका केस लड़ा जाए। लेकिन इस तरीके से जो एक गैर कानूनी तरीके से उनको अदालत में पहले 3 MPO के तहत उनको लाया गया 3 महीने तक, जब 3 महीने के अंदर उनकी 3 MPO के केस की मुद्दत ख़त्म हुई, अब उनको जुडिशल रिमांड में जो है मुख्तलिफ जेलों में बंद किया है। तो ये एक जुडिशल प्रोसेस नहीं है। हम चाहते हैं कि एक जुडिशल प्रोसेस के तहत उनका ट्रायल किया जाए और अभी तक 4 महीने हो चुके हैं, अभी तक हुकूमत की तरफ से उनके ऊपर जो भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं उसके ऊपर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं हुई है, कोई भी जो है जजेस ने किसी भी किस्म के रिमार्क्स नहीं दिए हैं। तो इस बात से यही साबित होती है कि रियासत
सिर्फ वो उन आवाज़ों को कैद करना चाहती है जो बलूचिस्तान में बलोच अवाम की आवाज़ हैं। यही वजूहात हैं जिसके बिना पर उनको जेलों में बंद किया गया है। इनके ऊपर जो भी एलिगेशंस हैं वो आज तक अदालत ने साबित नहीं किए हैं। तो हमारा बुनियादी मुतालबा यही है कि इन असीर हमारे जो रहनुमा हैं, साथी हैं, उनको बाहिफाजत रिहा किया जाए और साथ में बलूचिस्तान में जो गुज़िश्ता 6 महीने से जो जबरी गुमशुदगियों में शिद्दत के साथ इजाफा हुआ है, मावरे अदालत कत्ल के केसेस सामने आए हैं और इसमें जो है साथ में जो पीसफुल प्रोटेस्ट है उसके ऊपर जो क्रैकडाउन का एक सिलसिला शुरू हुआ है, इसको ख़त्म किया जाए, इस पे रोक दिया जाए। ये बहुत ही जो है एक एक्सेप्टेबल और बहुत ही जायज़ मुतालिबात हैं जिस पे हुकूमत को चाहिए था कि पहले दिन वो आए और यहाँ पे जो बेटे फैमिलीज़ हैं उनके मुतालबात सुने, उनकी बात सुने। लेकिन हमने देखा कि बजाय उनकी बात सुनने की इन फैमिलीज़ के ऊपर क्रैकडाउन शुरू हुआ। इनको प्रेस क्लब के सामने बैठने नहीं दिया गया, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इनको हरासा किया गया, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इनके एहतजाज पर क्रैकडाउन किया गया। और अभी भी आप देखते हैं कि इस गर्मी में वो खुले आसमान तले बग़ैर किसी टेंट के बैठे हैं, वो अपना एहतजाज जारी रखे हुए हैं। और हमारा मुतालबा, हमारा एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात नहीं सुने जाएंगे। शुक्रिया।